दोस्तों सोने से पहले एक कटोरी में आपको फिटकरी, सेंधा नमक, 2 लौंग और कपूर आपको यह रख करके सो जाना है। और फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। इससे आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद होंगे, खत्म होंगे और दूर हो जाएंगे। शत्रु की बाधा या और भी कोई भूत प्रेत की समस्या आपके घर में नहीं रहेगी। यानी कि कोई नेगेटिविटी आपके घर में छोड़ता है, कोई नेगेटिविटी आपके घर में भूत और पिशाच के रूप में छोड़ देता है, या कोई कच्चे कलवे छोड़ देता है, कुछ भी छोड़ देता है आपके घर में, तो आपके आसपास नहीं रहेंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यानी कि आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उल्टा शत्रु पर ही वो विद्या जाएगी यदि वो आप पर कुछ किया करा करवाता है। साथ में दोस्तों यदि सामने से आकर के कोई यदि वार करता है, सामने से आकर के आपको वार करता है, बर्बाद करना चाहता है, या फिर हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, इस तरह का शत्रु या पड़ोसी जो है आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, आप इधर उधर जाते हैं तो आपसे गाली गलौज करता हो, इस तरह का जो शत्रु है वो भी दोस्तों आपको बर्बाद, वो शत्रु भी आपको बर्बाद करना चाहता हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, आपका बिजनेस जो है वो बंद करना चाहता हो, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस डाल के बैठे हैं तो हमारे सामने वैसा का वैसा ही एक बिजनेस डल जाता है और वो शत्रु ही होता है, तो क्या करता है कि हमारे बिजनेस तो चलता नहीं है, सामने वाले का बिजनेस चलने लग जाता है, तो उससे हमारी जो इनकम है वो डाउन हो जाती है और शत्रु के मंसूबे जो है वो पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से कोई भी यदि व्यक्ति है वो आपको परेशान करता हो तो दोस्तों वो सब शत्रु ही होते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। यानी कि अब आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि यार मुझे तो चारों तरफ से शत्रु परेशान करते हैं, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे, तो फिर आप ये वाला उपाय जरूर करें दोस्तों। ये वाला उपाय इतना कारगर है कि आपको इतना सटीक उपाय बता रहा हूं कि मतलब इस उपाय को करने के बाद आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, तो शत्रु चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करने वाला शत्रु हो, सब दब जाएंगे आपसे। एक भी शत्रु आपकी जिंदगी में अब दोबारा पलट करके वार नहीं करने की सोचेगा। शत्रु इतना पछताएगा और खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा यदि वो फिर भी नहीं माना। तो दोस्तों इस किस तरह से इस उपाय को करना है, किस तरह से इस उपाय को सोचना है और किस तरह से इस उपाय को अंजाम देना है, तो वो मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस उपाय को करने का जो दिन है वो दोस्तों शनिवार और मंगलवार है। रविवार के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। वैसे तो ये कटोरी वाला जो उपाय है दोस्तों ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप शनिवार के दिन इसको स्टार्ट करेंगे या फिर आप रविवार या मंगलवार के दिन स्टार्ट करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा फल आपको मिलता है। शत्रु तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के भीतर भीतर इसका असर आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले आपको लेनी है दोस्तों एक कटोरी। अब एक कटोरी कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास स्टील की कटोरी है या आपके पास तांबे की कटोरी है या पीतल की है, तो कोई सी भी ले लें, कटोरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कटोरी होनी चाहिए। मिट्टी का दिया नहीं लेना, आपको कटोरी ही लेनी है, ठीक है ना। तो एक कटोरी ले लें। अब कटोरी में आपको क्या क्या चीजें लेनी है, देखिए फिटकरी का एक टुकड़ा ले लें। क्या लें, फिटकरी का एक टुकड़ा ले लें। सेंधा नमक का एक टुकड़ा ले लें। फिटकरी का कितना बड़ा टुकड़ा लेंगे, तो छोटा सा टुकड़ा लेना है, 2 इंच का। 2 इंच का टुकड़ा काफी है, तो 2 इंच की फिटकरी का टुकड़ा ले लें। 2 इंच सेंधा नमक का टुकड़ा ले लें। सेंधा नमक जानते होंगे, हल्का हल्का गुलाबी रंग का जो नमक आता है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा उस तरह का सेंधा नमक आता है, ठीक है। आपको लेनी है 2 लौंग। अब लौंग जो लेनी है दोस्तों वो फूल वाली लौंग आपको लेनी है। कैसी लौंग आप लेंगे, फूल वाली, है ना। तो फूल वाली लौंग जिसपे पीछे फूल लगा रहता है, टूटी फूटी कटी फटी लौंग नहीं लेनी। तो 2 लौंग आप ले लें, लौंग फूल वाली। और दोस्तों थोड़ा सा आपका कपूर लेना। अभी कपूर जो है भीमसेनी भी आता है, कपूर जो है नॉर्मल भी आता है, तो आप पूजा पाठ वाला कपूर भी ले सकते हैं भाई, या भीमसेनी कपूर आपके पास है तो सबसे ही बढ़िया। भीमसेनी कपूर की एक डली, वो भी 2 इंच का आपको ले लेना है, ठीक है ना। ये सब सामान आप ले लें। अब ये सब सामान लेने के बाद इनको सबसे पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध कितने, आपको कोई 108 माला नहीं फेरने के रहो। सिद्ध का मतलब ये हुआ कि 10 से 15 सेकंड आपको बस ये मंत्र बोलना है। और कितनी बार बोलना है भाई, 11 बार मंत्र बोलना है और ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको चाहिएगा थोड़ा सा सिंदूर। अब सिंदूर दोस्तों कौन सा, सिंदूर जो हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है ना, वो केसरिया रंग का सिंदूर आपको लेना है। लाल रंग के सिंदूर से काम नहीं चलेगा, तो केसरिया रंग का सिंदूर ले लें। केसरिया रंग का सिंदूर लेने के बाद आप क्या करें, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है ना, वो सूखा सिंदूर ही आपको लेना है। अब दोस्तों आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। वो मंत्र है दोस्तों भैरव मंत्र। तो आप क्या करेंगे, इन सबको कटोरी में लेकर के दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे, यानी अपना जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ करेंगे। दक्षिण दिशा की मुख करके आप बैठेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठने के बाद आप टेबल कुर्सी पे भी इस पर को कर सकते हैं, नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफा सेट पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, भाई कहीं भी करें। तो दक्षिण दिशा में मुंह करके आप बैठ जाएं। उसके बाद आपको क्या है, आपको बोलना है, क्या बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। क्या बोलेंगे दोस्तों, ओम श्री भैरवाय नमः। तो एक बार आपने इस सिंदूर को उठाया, सिंदूर को उठा करके ओम श्री भैरवाय नमः बोल करके आपको उस कटोरी में जो सब चीजें रखी उसके ऊपर आपको सिंदूर छिटकना है।
फिर दूसरी बार सिंदूर उठाया, फिर आपको बोल रहे हैं ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आपको वो सिंदूर छिटक देना है। फिर तीसरी बार बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर सिंदूर उस कटोरी में छिटक दें। ऐसे करके आपको 11 बार सिंदूर को उस कटोरी में छिटक देना है जिसमें सब चीजें हैं, ठीक है ना। अब वो 11 बार जब सिंदूर आपने उस पर छिटका तो वो एक तरह से सिद्ध हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको अपने सिरहाने पर लेकर के सो जाना है इस कटोरी को। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपके कमरे में कोई आ नहीं जाए, जैसे कोई बिल्ली वगैरह या फिर कोई चूहा वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो उपाय जो है खंडित हो जाता है। तो आप अपने सिरहाने पर लेकर के सोएं। यदि आप पलंग पे सोते हैं तो पलंग पे पीछे की तरफ जो जगह होती है जहां पर जो मोबाइल वगैरह रखने का स्थान होता है, तो वहां पर भी आप इसको लेकर के सो सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां लेकर के इसको सो जाएं। अब रोज है ना इसको ऐसे ही लेकर के सोना है। जैसे मान लीजिए आपने शनिवार को स्टार्ट किया था तो अगले शनिवार तक इसको ऐसे ही लेकर के सोना है। आपके आसपास पूरा सुरक्षा कवच रहेगा, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, रात को नींद भी अच्छी आएगी। दूसरा यह कि शत्रु का ज्वार जो किया कराया है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उल्टा यदि आप शत्रु आप पर कुछ किया कराया कराता है, जैसे रात में 3 बजे भी कराता है, रात्रि में 2 बजे भी शत्रु किया कराया करवा देता है, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, वो सोचता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी में हत्या लूं। शत्रु ऐसा सोचता है। शत्रु ऐसा सोचता है कि यार इसकी महिलाओं पर बुरी नजर हम डालें। शत्रु ऐसा सोचता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं हत्या लूं। या फिर शत्रु ऐसा सोचता है कि इस पर जो है झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा देते हैं, ये परेशान होता फिरेगा, है ना। या फिर आपसे ईर्ष्यावश गाली गलौज करता होगा कोई व्यक्ति, कोई शत्रु आकर के, है ना, तो वो सभी शत्रु से शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसको लेकर के सोना है। 1 सप्ताह आप लेकर के सोएं। उसके बाद क्या करना है, इस कटोरी को लेकर के आपको दोस्तों जाना है बाहर चौराहे पर, और चौराहे पर इसको फेंक दें। इस तरह से वापस अगले शनिवार को, जैसे एक शनिवार को हो गया ये, अब अगले शनिवार को वापस ऐसे एक कटोरी ले, कटोरी में वापस एक फिटकरी का टुकड़ा, है ना, एक सेंधा नमक का टुकड़ा, 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर इसमें डालें, और वैसे ही आप उच्चारण करेंगे शनिवार को वापस। तो नाइट में इसको करना है ना, दिन में नहीं करना, रात्रि में करना। 8 बजे के बाद इस प्रयोग को करना है। रात्रि में 8 बजे के बाद क्या करें, आप ओम श्री भैरवाय नमः बोलते बोलते एक चुटकी सिंदूर ले लेके इस कटोरी में डालें, और 11 बार आप इसे बोलेंगे। 11 बार सिंदूर को उस पर डालने, कटोरी में डालने के बाद आप क्या करेंगे, ये सिंदूर वापस से ये जो आपकी कटोरी है पूरी सिद्ध हो जाएगी। अब सिद्ध होने के बाद दोस्तों वापस इसको ऐसे ही लेकर के सोएं। दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। कोई यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में पड़ा होगा तो बीमार व्यक्ति की तबीयत सुधरने लग जाएगी। उसको दवाइयां नहीं चेट रही थी तो दवाइयां चेटने लग जाएगी। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ होने लग जाएगा। आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े होते थे तो लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाएंगे। आपकी तबीयत खराब रहती थी तो वो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आप यदि आपका बिजनेस करते थे तो आपके बिजनेस में भी 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि अब ग्राहक वापस आने लग जाएंगे, यानी कि आपका बिजनेस भी धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। और यदि आप अपने बिजनेस पर भी इसको करते हैं, वहां पर ऐसी कटोरी रख देते हैं जैसे कि मैंने बताई थी, उस कटोरी के यदि आप अपने बिजनेस के स्थान पर, जहां पर आप व्यापार करते हैं उस स्थान पर रख देंगे, तो वहां पर किसी की यदि नजर होगी या किसी शत्रु ने कुछ किया कराया करवाया होगा तो वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक पेटेंट उपाय है। इसको करने का तरीका सही होना चाहिए, मंत्रोच्चारण सही होना चाहिए, तब जाकर के ये उपाय जो है सफल होता है। लेकिन दोस्तों 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिलता है, और सुरक्षा कवच तो आपके जीवन में हमेशा ही रहेगा। तो ये उपाय हमेशा करते रहिए। इस उपाय से क्या होगा कि आपके जीवन में कभी भी शत्रु कुछ भी किया कराया करवाता है तो उल्टा उस पर ही असर पड़ता है। तो दोस्तों आपके ऊपर किया कराने से पहले फिर शत्रु 10 बार सोचेगा, क्योंकि अब यदि इस कटोरी को रखने के बाद शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया तो वो शत्रु अपनी खुदा खुद खाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।